हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे हम। और क्लियरली बैंक्स ने काफी सपोर्ट किया मार्केट को एंड लेड बाय एचडीएफसी बैंक। आप लोगों को पता होगा एचडीएफसी बैंक में मैं बहुत ही बुलिश था, बहुत ही बुलिश हूं अभी भी। मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते आ रहा हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और मैंने कैश में बाय करने के लिए पहले रेकमेंड किया था, फिर मैंने ऑप्शंस में बाय करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया है। मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं एंड यू कैन सी क्लियरली एचडीएफसी बैंक has given good profits even after the day when all of the market was down। आप लोग देख पा रहे होंगे एचडीएफसी बैंक ने स्टिल परफॉर्म दिया है। एंड बर्जर पेंट्स इज आल्सो इन ग्रीन, टाटा पावर इज आल्सो इन ग्रीन, कोल इंडिया हमने प्रॉफिट्स बुक किए, कोटक बैंक इज स्टिल इन ग्रीन। दो दो बैंक मेरे रडार में पॉपअप में आए एंड दोनों बैंक्स में मैंने ऑप्शंस कॉल दिया। मैं यूजुअली मोमेंटम में वॉच करता हूं तभी ऑप्शंस कॉल देता हूं, वरना मैं देता नहीं हूं। आप लोगों को पता है एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी रिस्की गेम। प्लीज आप लोगों को बिना एक्सपीरियंस ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ओके, जस्ट शोइंग यू दिस बिकॉज मार्केट में बैंक्स हैव सपोर्टेड, राइट। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, निफ्टी को गिरने से बचाया। इन बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग when all of the market was down। and बैंक निफ्टी को किसने बचाया? बचाया एक ही स्टॉक ने, द नेम इज एचडीएफसी बैंक। कोटक बैंक भी ग्रीन है और मैंने दोनों में कॉल दिया था ऑलमोस्ट 4-5 डेज बैक। तो आप बोलोगे मैनिपुलेशन है, ठीक है ना, मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन को आप पढ़ पाए क्या? मैं पढ़ पाया तभी तो मेरे को लॉन्ग दिखा कोटक बैंक में और एचडीएफसी बैंक में। मैं उस मैनिपुलेशन को मार्केट में पढ़ पाया। एंड मार्केट मैनिपुलेट होता है तभी तो मूव करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस। इसलिए मैं कहता हूं ना, दुनियादारी में ध्यान मत दो। प्राइस इज योर गॉड, मेक प्राइस योर गॉड। दुनिया का हर न्यूज, हर रिजल्ट, हर प्रॉफिट, हर लॉस, हर चीज प्राइस में दिखने लगेगा। एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी। इफ यू आर ए फंडामेंटल एनालिस्ट, मेरा बिलीव ये है, अगर मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूं, मैं देखिए मैं किसी को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बता रहा। डेफिनेटली फंडामेंटल गाइज आर वेरी स्ट्रांग, लॉट ऑफ नॉलेज, काफी रिसर्च करते हैं वो लोग। बट इफ यू आर ए फंडामेंटल एनालिस्ट, आप शायद गलत हो सकते हो। क्योंकि आप बोलोगे कंपनी अच्छा है, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ चल रहा होगा, अंदर की बातें जो आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन मैं अगर टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया है, if I am a technical analyst and I have taken a long trade, I always have an SL at place। So even if मैं यहाँ पे लॉन्ग लिया और मार्केट इमीडिएट SL हिट हुआ, तो मैं SL पे हूँ। लेकिन फंडामेंटल्स वालों को ये चीज की समझ, अगर आप प्योर फंडामेंटल प्लेयर हो, आप सिर्फ कंपनी में बैठे रहते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग व्हाट द प्राइस इज डूइंग। Okay, you guys can make money, you guys can, in 10 years you can make money। I can make money every day, I can make money every week, I can make money every month, I can make money year on year। that is what I believe। क्योंकि प्राइस प्राइस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग है ना। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस इज द मोस्ट होली थिंग दैट इज देयर इन द मार्केट। लोग पूछते हैं, होली ग्रेल ढूंढते हैं ना, कि मेरे को बता दो क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ जाएगा। मैं क्या बताऊंगा, कौन क्या बताएगा? प्राइस बताएगा आपको सब चीज। सो फोकस ऑन प्राइस, दैट्स माई अल्टीमेट गोल। और ये चीज आपको सिखाना, ये चीज आपको दिखाना इज माई अल्टीमेट गोल। क्योंकि आई रियली, मेरे को बहुत काफी मतलब बुरा लगता है व्हेन आई सी पीपल नॉट एबल टू सी व्हाट आई सी। मतलब मेरे को लगता है क्यों नहीं देख पा रहे वो ये चीज जो मैं, जो मैं सिंपल, मैं ही, मेरे पास भी दो ही आंखें हैं, है ना, मेरे पास भी दो आंखें ही है। लेकिन आप हो जाते हो बायस, आप हो जाते हो जिद्दी, हो जाते हो आप कि नहीं बहुत बढ़ गया गिरना है, बहुत गिर गया बढ़ना है। ये चीजें दिमाग से हटाओ। प्राइस को नेकेड आई से देखो, प्राइस आपको हर चीज बताएगा। आप अगर बायस हो गए, जहां पे आपने पैसा का बात ले आया ना, पैसा प्रॉफिट के पीछे भागना चालू कर दिया ना, वहां पे आपका एनालिसिस गलत होना चालू हो जाएगा। आप स्किल्स स्किल्स एक्वायर करो, स्किल्स। व्हाट स्किल्स? क्या चीज का स्किल्स? प्राइस रीडिंग स्किल्स। प्राइस रीडिंग का स्किल डेवलप करो। या ये नहीं कि आप पैसा कैसे बना दूं, गिर जाएगा मार्केट बना दूंगा, बढ़ जाएगा मार्केट बना दूंगा। प्राइस क्या बोल रहा है देखो, प्राइस को फॉलो करो, पैसा अपने आप बनेगा। ठीक है, ये रखो, लाइफ को सिंपल रखो। सिंपल चीजों में पैसा बनता है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स चीजें 50 इंडिकेटर लगा के कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। ठीक है, ग्लोबल सेंटीमेंट ये वाओ हो रहा है, वहां पे डॉलर ये कम हो रहा है, सब सब दिखेगा प्राइस में, सब कुछ प्राइस में दिखेगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। तो इसी बात को जो नोट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस से। वीकली में क्या दिख रहा है? ब्यूटीफुल इनसाइड कैंडल। वीकली में इनसाइड कैंडल गाइस, इट इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई नो सम पीपल विल से कि इनसाइड कैंडल में हमेशा बॉडी होना जरूरी है। आप बोलोगे कि बॉडी इसमें अच्छा नहीं है, इट्स ओके, बट स्टिल इट इज अ कंसोलिडेशन, राइट। इफ आई लुक एट इट, अगर मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम कर दूं, क्या मेरे को कंसोलिडेशन दिख रहा है? यस।
दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सो मैं इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करूँगा ना फिर। यही तो सिंपल है प्राइस, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी सबको मनवा के रहूँगा। टाइम के साथ आई विल मेक एवरीवन फॉलो प्राइस। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग अगर अगर 1 दिन वीडियो देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, मैं उनको मजबूर कर दूँगा। मैं उनको मजबूर कर दूँगा मेरी बातों को नहीं, प्राइस को फॉलो करने के लिए। मैं कौन होता हूँ? मैं कुछ नहीं, मैं भी यही दिखा रहा हूँ जो प्राइस दिखा रहा है। आई विल मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन कि आप प्राइस को देखने लगोगे। आप इससे बच ही नहीं पाओगे आप इससे, है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स और पैसा, पीएनएल और मनी को साइड रखो और प्राइस को नेकेड आई से देखो एंड एनालाइज करो, तब आपको अच्छा चीज दिखेगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। काफी फिलोसॉफिकल बातें हो गई, बट इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनसाइड कैंडल, अब मैं कुछ नहीं- अभी मैं क्या बोला, इनसाइड कैंडल है, मेरे को नहीं मालूम यूएस ने रेट कम किया बढ़ाया, वो कल को किस पे गोली चल गई, क्या हो गया, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर राइट नाउ इज इनसाइड कैंडल लो, इनसाइड बेबी कैंडल लो। बेबी कैंडल लो क्या है? कहीं ना कहीं बेबी कैंडल लो ये है 51 100। बेबी कैंडल हाई क्या है? बेबी कैंडल हाई है ये। अच्छा, बेबी कैंडल हाई और मदर कैंडल का हाई काफी पास में है। मैं अभी इसको यहाँ ले आऊंगा, इसको भी मैं कर दूंगा ब्लू। इसके ऊपर मैंने ब्लू ग्रीन इसलिए बनाया था कि जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं बुलिश हूँ, आप लोगों को याद होगा। तो मैं अभी इसको ब्लू कर दूंगा। ब्लू है वीकली लेवल मदर कैंडल, ब्लैक है बेबी कैंडल, है ना? हम लोग पता है बड़ा कैंडल को मदर कैंडल कहते हैं, छोटे कैंडल को बेबी कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये कैंडल इसके अंदर है। तो मेरा सिंपल ट्रेड रहेगा, अगर मार्केट में बेबी कैंडल का लो तो मैं शॉर्ट जाऊंगा। टारगेट होंगे मेरे, फर्स्ट टारगेट होगा मदर कैंडल का लो, फर्स्ट टारगेट होगा मदर कैंडल का लो। सेकंड टारगेट अपन डिस्कस करेंगे, डे कैंडल में जाएंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा और देखेंगे। और इसका हाई टूटा तो मदर कैंडल का हाई, उसका हाई टूटा तो ऑल्ट लाइफ हाई। सिंपल। सॉरी। तो डे कैंडल में चलता हूँ अभी मैं, है ना? डे कैंडल में अभी मेरे को क्या दिख रहा है? डे कैंडल में मेरे को दिख रहा है कि कोई वीकनेस है ही नहीं मार्केट में। मार्केट में कोई वीकनेस है ही नहीं जब तक 50,000। इनफैक्ट मैं अगर बोलूं, इसके नीचे अगर आ गया तो यहां तक मेरा टारगेट होगा, क्योंकि यहां से बाइंग आया था। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, सिर्फ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की हिसाब से, यहां से बाइंग आया था, यहाँ वापस बाइंग आएगा। तो मैं बेरिश बनूं कैसे? बेरिश बनने के लिए तो मेरे को ये इसके नीचे आना, इसके नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। तो मैं कल के लिए बेरिश हो सकता हूँ, लेकिन परसों के लिए बेरिश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए परसों फिर इसके नीचे क्लोज हो जाए तू, फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा। सिंपल। ओके, कीप इट सिंपल गाइस। 15 मिनट में चलता हूँ और आपके लिए लेवल्स दे देता हूँ कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं आप, है ना? अगर अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, तो बिकॉज बिकॉज यहाँ से बाइंग आया था, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दोबारा यहाँ पे एक और बाइंग आए? द आंसर इज यस एंड ऑल्सो नो। यहाँ पे दो नजरिया है, क्यों पता है? क्योंकि मार्केट बाइंग आके अगले दिन गैप डाउन नहीं खुला ना, मार्केट टुक इट्स टाइम। तो यहाँ पे अगर आके तोड़ रहा है तो इट्स लाइकली कि मार्केट यहाँ से दोनों साइड मूव कर सकता है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि ये कल बाइंग आके आज नहीं खुला कि बाइंग दोबारा कंटिन्यू होगा। समझ रहे हैं गाइस? डिफरेंस समझिए दोनों दोनों के बीच में, है ना? तो मार्केट अभी गैप डाउन भी खुल रहा है, ये देखिए गैप डाउन भी खुल रहा है ना? गैप डाउन खुल के पहला दिन बाइंग आया, अगर गैप डाउन खुल के दूसरा दिन भी बाइंग आया, तो हो सकता है ये बाइंग वापस बड़े बाइंग में कन्वर्ट हो जाए, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट भी मार्केट में हमें दिख रहा है। क्लियर रखेंगे हम एनालिसिस को, सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, है ना? अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला, सिंपल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 5 मिनट्स कैंडल छोड़ दीजिए। पहला 5 मिनट्स का कैंडल को आप छोड़ दीजिए, पहला 5 मिनट्स कैंडल का हाई लो मार्क कर दीजिए। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ट्रेड कीजिए, गैप डाउन के केस में। ओके, बड़े गैप डाउन के केस में मोस्ट लाइकली अगर ये सेंटिमेंट थोड़ा बायस रहेगा बुलिश साइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था, तो बायर्स लोग वापस एक अटेम्प्ट लेंगे। अब तक हुआ क्या है बैंक निफ्टी में? कुछ हुआ तो है नहीं। मार्केट एक थोड़ा कंसोलिडेट, यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है मेरे को। अगर मैं गैप डाउन वाला सिनेरियो को माइंड में हटा दूं, मैं बोलूं फ्लैट खुलेगा मार्केट, तो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, मैं क्यों बेरिश बनूंगा? ये मेरे को ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अगर दिखेगा तो मैं, सिंपल बात है, इसके नीचे आ जाए, बेबी कैंडल के नीचे आ जाए, 51 100 के नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है गाइस, 500 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट शॉर्ट साइड बैठ जाऊंगा मैं। ओके, सिंपल एनालिसिस, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट? तो यही एनालिसिस, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, जो कि देखो, अगेन मैं ये केसेस बताना नहीं चाहता जो होने नहीं वाला, क्योंकि गैप डाउन दिख रहा है मार्केट में सबको। अगर मार्केट गैप डाउन खुला ये लेवल पे, तो मैं ऊपर जाने के बाद इसको शॉर्ट करूंगा, है ना? छोटा गैप डाउन, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, 5 मिनट रेड कैंडल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा इसको। देखो मैं अनबायस्ड हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रहा है, तो ये एक अटेम्प्ट यहाँ पे शॉर्ट साइड का जरूर होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ गया।
अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आया तो इमीडिएट मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट्स होंगे मेरे 50,440, 50,440 में टारगेट, 400 से 500 पॉइंट का टारगेट मैं श्योर बैठूंगा अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इमीडिएट तोड़ना चालू किया तो। ओके, ऊपर जाके यहाँ रेड कैंडल बनाया, अगेन शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल के रेड कैंडल बनाया तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का ब्रेक पे मैं लॉन्ग जाऊंगा, इसका लो का एसएल दूंगा और मैं टारगेट्स गैप फिलिंग तक होंगे। ओके, हो सकता है मार्केट यहाँ वेट करके एक और बड़ा मूवी दे दे, वो कल मैं बता पाऊंगा आपको टेलीग्राम पे कि ऐसा मूवमेंट होने वाला है कि नहीं। ये इतना परफेक्ट एनालिसिस हम एक दिन में नहीं कर सकते, जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कोई कर सकता है, मेरे से नहीं होता, मेरे से जो हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मार्केट अगर इसके नीचे खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो क्या मार्केट कंप्लीटली अवॉइड कर देना, क्योंकि पैनिक वाला डे रहेगा, मार्केट में बड़े मूव्स, वायलेंट मूव्स बोथ साइड होंगे, ठीक है। मार्केट में वायलेंट मूव्स बोथ साइड होंगे। बहुत सिंपल है एनालिसिस, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस। एंड कोई भी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे सारे अपडेट्स स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में, लेवल्स के बारे में मैं देता रहता हूँ। दिस इज ओपन ग्रुप, फ्री ग्रुप एंड डिस्कशन टाइप काइंड ऑफ ग्रुप। ओके, सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।